हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे COP29 जलवायु सम्मेलन के बारे में और हम बात करेंगे पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का अर्थ क्या है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों का 29वां सम्मेलन 11 से 22 नवंबर तक अजरबैजान के बाकू में चलेगा। यह आयोजन जलवायु संकट से निपटने के लिए कार्रवाई में तेजी लाने का एक अहम मौका है। वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है और चरम मौसम की घटनाएं दुनिया भर के लोगों पर असर डाल रही हैं। जो देश इसमें सम्मिलित हो रहे हैं उन देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अरबों खरबों डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। COP29 सरकारों, व्यापार और नागरिक समाज के नेताओं को जलवायु परिवर्तन के ठोस समाधान को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ लाएगा। इसका फोकस वित्त पर होगा क्योंकि दुनिया के देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के बिगड़ते असर से जीवन और आजीविका की रक्षा करने के लिए खरबों डॉलर की ज़रूरत है। यह सम्मेलन देशों के लिए पेरिस समझौते के तहत अपनी अपडेट राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई योजनाओं को पेश करने का अहम पल भी होगा, जो 2025 की शुरुआत तक पेश की जानी है। अगर सही तरीके से इस पर अमल किया जाए तो ये योजनाएं वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में ला देंगी। कार्बन ऑफसेट क्रेडिट कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए एक प्रमाण पत्र होता है। कुछ सरकारें और कंपनियां अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीधे कम करने में असमर्थ होती हैं। ऐसे में कार्बन ऑफसेट क्रेडिट के जरिए कहीं और से ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए भुगतान कर सकते हैं जो सोलर पैनल लगाएगा, पौधे लगाने जैसे उपाय करके उत्सर्जन को घटा सकते हैं। मार्च 1995 जर्मनी के बर्लिन में हुई थी कोप की पहली बैठक। कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पक्षों का सम्मेलन है। पार्टीज वह देश हैं जिन्होंने 1992 में यूएन के जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 2015 में पेरिस समझौते में वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस कम रखने और धरती के तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रखने के लिए 200 देशों ने मंजूरी दी थी। समझौते का अनुच्छेद 6 विकासशील देशों और जलवायु वित्त देने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र माना जाता है। समझौते का यह अनुच्छेद देशों को अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए मिलकर काम करने में मदद करता है। अनुच्छेद 6.2 दो देशों के मध्य सीधे कार्बन ऑफसेट्स के व्यापार के लिए शर्तें तय करने की मंजूरी देता है। अनुच्छेद 6.4 संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित एक केंद्रीय प्रणाली बनाई जाती है जो देशों और कंपनियों को कार्बन ऑफसेट्स खरीदने और बेचने की सुविधा देता है। इसका उद्देश्य ऑफसेट व्यापार को अधिक मानकीकृत और सभी के लिए सुलभ बनाता है। जानते हैं अभी तक इसमें क्या क्या तय हुआ है। यूके ग्लासगो में 2021 में आयोजित COP26 सम्मेलन में देशों ने कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए सामान्य नियमों पर सहमति जताई थी। इसके बाद 2022 के COP27 को लेकर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि सभी देशों को जलवायु संकट के लिए अतिरिक्त कोशिश करने की ज़रूरत है। दुबई में 2023 COP28 में 2 हफ्ते की बातचीत के बाद भी दुनिया के देश उन जरूरी नियमों पर रजामंद नहीं हो पाए जो एक केंद्रीय प्रणाली स्थापित करने और सीधे व्यापार करने वाले देशों के लिए स्पष्ट नियम बनाने के लिए ज़रूरी है। आइए जानते हैं COP29 का मुख्य मुद्दा क्या है और इसमें फैसले क्या क्या होंगे। COP29 में मुख्य मुद्दा देशों के कार्बन क्रेडिट को खरीदने और बेचने का है। इसके लिए जल्द अनुच्छेद 6 पर रजामंद होने पर फोकस रहेगा। अहम मकसद द्विपक्षीय समझौते के गार्डरेलों पर समझौता करना और इससे यूएन समर्थित केंद्रीय बाजार कार्यान्वित हो सकेगा, जिसमें कुछ देश एक दूसरे के साथ सीधी कार्बन क्रेडिट का व्यापार करते हैं। कुछ देश चाहते हैं कि क्रेडिट
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांचे जाएं ताकि उनकी गुणवत्ता की पुष्टि हो सके। यूएनए एक ऐसा बाजार बनाना चाहता है जहां देश कार्बन क्रेडिट खरीद बेच सके। यूएनए ने इसके लिए एक बुनियादी गुणवत्ता मानक तैयार किया है। अगर सहमति बनती है तो यह नई व्यापार प्रणाली 2025 तक शुरू हो सकती है। अब जानते हैं स्वैच्छिक कार्बन बाजार क्या है। स्वैच्छिक कार्बन बाजार सिस्टम में कानूनी तौर से उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्य न होने वाली कंपनियां भी कार्बन क्रेडिट खरीद सकती हैं ताकि वे अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा कर सकें। 2022 में इस बाजार का वैश्विक मूल्य $2 अरब था। बीते साल यह घटकर $723 मिलियन रह गया। कार्बन प्रोजेक्ट्स यूएनए के पेरिस समझौते सिस्टम से जुड़ते हैं तो इससे बाजार में भरोसा बढ़ सकता है। यूएनए से मंजूरी मिलने के बाद इन क्रेडिट्स को यूएनए सिस्टम में या स्वैच्छिक बाजार में बेचा जा सकता है। अब जानते हैं COP29 कमजोर समुदायों की सुरक्षा पर भारत का क्या जोर है। अजरबैजान के बाकू में COP29 सम्मेलन में भारत का जोर मजबूत जलवायु वित्त में जवाबदेही और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित कमजोर समुदायों की सुरक्षा पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे और इस बार पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी अनुपस्थित रहेंगे। भारत की तरफ से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 19 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन में भारत का मुख्य वक्तव्य 18-19 नवंबर को होना तय है। सम्मेलन में भारत की मुख्य 3 प्राथमिकताएं जलवायु वित्त में जवाबदेही, कमजोर समुदायों की सुरक्षा और न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन होंगी। ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अरुण भाम घोष ने कहा कि COP29 में वादों में से आगे बढ़कर बड़े प्रदूषक विकसित देशों को अपने उत्सर्जन में कमी लानी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।